आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। दरोगा भर्ती को लेकर लग रहा है कि 20 मार्च तक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, जैसा कि सूत्रों से खबर चल रही है। और एक बात बता दें, मेरे साथ प्रदीप सर हैं और मैं पहले भी वादा किया था कि एक होल सिलेबस को लेकर किस तरीका से तैयारी करना चाहिए और किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले जितना भी दरोगा का एग्जाम हुआ है, यानी जो भी एसआई का एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा कि इस पर विशेष फोकस करने 2 4 5 ऐसे सब्जेक्ट है जिसको बहुत अच्छा करने के बाद बाकी एवरेज भी रहेगा तो आपका दरोगा का रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपके साथ होते हैं जो 2 से 3 माह भी तैयारी करके दरोगा निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पुराने जमाने से पढ़ रहे हैं, बबादर जमाने से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। सब चीज पर बातचीत करेंगे। कब तक क्या होगा सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत है एग्जाम टूर के सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको भी स्वागत है जो बार बार इस मुद्दा को लेके आते हैं। विद्यार्थी में एक नया जोश भरते हैं और मेरी जो छोटी सी प्रयास से जो ऑनलाइन में आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थी घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं उनको एक नया ऊर्जा आ जाता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस बार आपने ही पहले बताया था मुझे कि 20 तारीख के आसपास लग रहा है कि कुर्सी मिल जाएगी। अब 20 तारीख के आसपास, पिछला बार भी आप बोले थे कि 2000 प्लस रहेगा, 1800 नहीं 2000 प्लस आ रहा है, तो ये है अभी पूरा? देखिए, अभी पहले भी हमने कहा था कि 1800 600 तो ज्यादा होगा और 2000 प्लस में 2100 आ सकता है या 2050 आ सकता है, लेकिन 2300 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2000 प्लस तो रहेगा ही। तो भाई बहुत देख रहे 28 सीट आ रहा है वैकेंसी, 1800 से 2000। इसका प्रभाव सर नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रही बात, हमने पहले भी कहा था होली एक टर्निंग पॉइंट है, या तो होली से 2 दिन पहले या होली के 2 दिन बाद भी आ सकता है। तो मेरा अपना प्रयास है, यदि मेरा अपना अनुमान है यदि होली के पहले आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत भी होगा सबको, होली के बाद आए ताकि रंग दो छोड़ा के फिर एक ऐसा रंग चढ़ाने की प्रयास किया जाए जो जीवन में कभी नहीं उतरे, वह रंग की बात करें। सर, प्रीलिम्स को लेकर हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन आयोग भी करेगा। इस बार आयोग में भी थोड़ा सा है कि स्तरीय क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बीपीएससी का जितना हुआ कि कर्क रेखा बिहार से गुजार दिया गया, कई सारे ऐसा जनगणना 2023 में करवा दिया गया, तो इसको लेकर थोड़ा सा आयोग पर प्रश्न उठने लगा। तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा स्तरीय क्वेश्चन? देखिए आपने कहा कर्क रेखा बिहार से गुजरा है, जनगणना तो जनगणना मतलब खैर वो तो खैर निराधार ही क्वेश्चन था जी, लेकिन कर्क रेखा वाली बात तो इसमें आयोग पर निर्भर कर रहा था। और जो आयोग क्या करती है, हाँ नहीं गुजारने के लिए नहीं, 2000 ईस्वी से पहले तो बिहार में था, तो वो गुजर तो रहा था। लेकिन यदि क्या हम लोग कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन हुआ जी, तो कहते हैं 1912 में, 1922 में और 1940 में। 1912 में माखीपुर में, 1922 में गया में और 1940 में रामगढ़ में। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है, मतलब यहाँ भी 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में, तो कहने के लिए तो 3 गो उसमें बिहार जोड़े आप, लेकिन आप वर्तमान में क्या हरा था, वर्तमान में कितनी बार, वर्तमान बिहार में कितनी बार, 2 ही बार। तो लॉजिकल वो क्वेश्चन कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से भी। यदि 2000 ऑप्शन झारखंड भी रहता बिहार भी रहता तो वो बात था, इनमें से कोई नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी आयोग इतनी बड़ी संस्था है और आप पदाधिकारी बना रहे हैं, पदाधिकारी वाला क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सब ग्रुप डी वाला में पूछ सकता है तो चलेगा, बिहार पुलिस वाला में पूछ सकता है चलेगा, लेकिन पदाधिकारी हो जाएंगे आप बना रहे हैं जो एक ब्लॉक को जीतेगा, उसके लिए अब उतने दिमाग वाले तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। सर अब आते हैं दरोगा। हाँ अब आइए दरोगा पे। दरोगा वाले ध्यान देना जी, आज का जो एपिसोड है ना, रिकॉर्ड करके डाउनलोड करके रख लेना, तो आज बहुत कुछ होने वाला है। इन्होंने हमसे पहले ही वादा किया था और हम भी वादा किए थे कि चरण ब चरण आज हम आप लोगों को प्रीलिम्स में आपका सीट किस तरह से रिजर्व हो उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स का मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ता है, न ही आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। एक और वीडियो बनाएंगे जिसे मुख्य परीक्षा में किस तरह से हायर रैंक लाएंगे ताकि आपका मेरिट लिस्ट में स्थान बन पाए। पीटी केवल एक ताला खुलना है, पीटी खोलने के बाद ही आप परीक्षा में अपीयर होंगे। तो आज पीटी के लिए तैयारी करें। तो पीटी किस तरह से, नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट सब लोग सुनिएगा, मैं इस बार टारगेट किया हूं, टारगेट 80, 100 प्रश्न होंगे, उसमें 80 क्वेश्चन का हम टारगेट आपको दिए हैं जी। अपने क्लास में बच्चे लोगों का टारगेट 80 होगा तो भाई 75 पे कटअप रहे, 72 पे कटअप रहे, 70 पे कटअप रहे, 68 पे कटअप रहे, 65 पे कटअप रहे, रिजल्ट पक्का है।
अब 80 का टारगेट हम ऐसे नहीं दिए हैं, हम डाटा के साथ आपको बता देंगे कि कैसे 80 पकड़ा जाए। थोड़ा सा डाटा सर बहुत अच्छा, बहुत विलंब होगा इससे। अभी तक जो एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जामिनेशन का डाटा आपके पास यदि होंगे, एनालिसिस किए होंगे, और मैं प्रत्येक जब वैकेंसी आएगा ना तो उसमें भी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे वैकेंसी का अपडेट करता हूं किस सब्जेक्ट से क्या है। हिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट कर दिया जाए तो लगभग 18 क्वेश्चन मान के चलिए, तो 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में। हिस्ट्री में भी देखा जाए एंशियंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। यदि 15 से 20 क्वेश्चन में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन अकेले मॉडर्न से पूछ देता है। हालांकि यह नहीं है कि एंशियंट से नहीं रहता है, मेडिवल से नहीं रहता है, रहता है, आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिनका जो हिस्ट्री जो आर्ट बैकग्राउंड के उनके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के, आज एक लड़का बोला था सर हिस्ट्री हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा आज से आप 5 साल पहले क्या क्या कर रहे थे, कौन कौन गुण सिखाए थे, याद कीजिए। याद आ रहा है? कहा जी सर। तो तब हिस्ट्री कहने याद आ रहा है। हिस्ट्री में भी ये समझना है कि आज से अकबर पहले क्या था, आज से भाई सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, चलो चालू के, मतलब इमेजिन करना है कि आज से इतना 100 साल पहले एक राजवंश हुआ करता था। हमको उससे मतलब क्या है यार, क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन टकना चाहिए। आज ही हम लोग एक क्वेश्चन लिए, आज का टेस्ट में क्वेश्चन था कि भाई कलहन की रचना राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास में, तो हमको कश्मीर के इतिहास से क्या मतलब है, हमको क्वेश्चन बनना चाहिए कि कश्मीर के इतिहास में 3 राजवंश है, कारकोट है, उत्कल है, लोहार है। कारकोट की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कारकोट वंश में सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, रानी दिद्दा किस वंश की थी। क्वेश्चन हम, मेरा कहना पढ़ा नहीं आपको रहे, अब ये समझिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, नहीं नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि केवल देखना है हमको कि कौन सुपरहिट क्वेश्चन है। हमने कहा 100 में 100 हम नहीं कहते हैं, कभी नहीं टारगेट कहते हैं। जो मास्टर कह देता है कि 100 में 100 लड़ा देंगे, समझो 100% झूठ बोलता है। आप भैया झूठा की बात तो कोई कर न करे, हम करते हैं 24 कैरेट की बात। 80 क्वेश्चन में, हाँ का हिस्ट्री में कितना 15 से 20 क्वेश्चन एक, ज्योग्राफी में कितना 10 से 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन, ये 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री में। पोइट्री में कितना 12 से 13 क्वेश्चन, साइंस में कितना 20 क्वेश्चन फिक्स है, इकोनॉमिक्स में कितना 10 क्वेश्चन फिक्स है। फिर से सुनिएगा, हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12 से 13 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 10 क्वेश्चन फिक्स है, साइंस में 20 क्वेश्चन फिक्स है। करेंट ध्यान देना, करेंट बड़ी है, यही है फिर की करेंट दिल्ली वाला, कभी लुटा देगा, डुबा देगा। करेंट 15 क्वेश्चन, कभी कोई 18 क्वेश्चन, कभी कोई तो 20 क्वेश्चन, एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन। विविध वाला सेक्शन 5 से 7 क्वेश्चन, और 2 गो हिंदी, 2 गो इंग्लिश, 4 गो 5 गो मैथ। इतना सेक्शन में आपको, अब देखिए आप तैयारी करने वाले होंगे बिहार दरोगा की, तो इसमें 2 तरह के धारा है, कोई आर्ट बैकग्राउंड के हैं, कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनको साइंस भूत लगता है, और जो साइंस बैकग्राउंड के उनको आर्ट भूत लगता है। लेकिन नहीं, साइंस बैकग्राउंड वाले को आर्ट साइंस की तरह दिखता है। आपको क्या लगता है? पॉलिटी एकदम मार देंगे। आपको क्या लगता है प्रदीप सर किस बैकग्राउंड के हैं? चलिए आप एक छोटा सा एग्जांपल हम बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा प्रदीप सर का बैकग्राउंड क्या है। प्रदीप सर का इंटर में, ग्रेजुएशन में, पीजी में, बीएड में कौन सा सब्जेक्ट रहा होगा? आपको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड के हैं। कभी हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे हमसे, पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। कभी आपको फीलिंग हुआ है कि प्रदीप सर हिस्ट्री के ज्ञाता नहीं है, प्रदीप सर पॉलिटी में हमको नहीं डुबाते हैं, प्रदीप सर ज्योग्राफी में हमको नहीं डुबा देते हैं? भाई साइंस वाले को तो साइंस तो मजबूत है ही, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को भी साइंस के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, अतः वो भी बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं। हाँ, गलत हो जाता है, आर्ट वाले को साइंस हमेशा भूत रहिए जाता है कि भैया भूत है, भूत है, भूत है। लेकिन
नंबर उठाने के लिए क्या लेकिन भैया पास तो करना है। 80 प्लस का टारगेट जो हमने दिया, 80 टारगेट दिया है, उसके लिए अब आइए जो 80 का टारगेट कैसे आप अचीव करेंगे। आर्ट वाले होंगे तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स 4 सेक्शन। हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन एवरेज करो, 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन करो। पॉलिटी से 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करो, 18 तो 20 30 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के 40 10 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन 40 12 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन केवल 4 सब्जेक्ट से आया है। 52 क्वेश्चन केवल ये आना है मिनिमम। करंट अभी बाकी है, करंट अभी बाकी है यार। करंट में 15 क्वेश्चन पूछेगा तो 12 क्वेश्चन आराम से बनाना। 10 से 12 क्वेश्चन, उससे नीचे नहीं आ सकता है। आएगा तो फिर खतरा चल जाएगा इस बार। तो 10 12 क्वेश्चन वो तो कितना 52 62 12 52 10 62 64। मैथ रीजनिंग 2 को क्वेश्चन 4 को क्वेश्चन हुआ। हिंदी चलो हिंदी इंग्लिश, हिंदी तो हो ही जाएगा। इंग्लिश में एगो 2 को बिहारी के हैं तो भाई इंग्लिश करवाएगा। तो उधर से यदि 10 नंबर भी लाएंगे 64 10 74 बेरा पार है, बेरा पार है। अब आइए यदि आर्ट वाले होंगे तो क्या आपको साइंस में 20 को क्वेश्चन 10 नहीं बना पाइएगा? 8 को बनाएंगे तब वो भैया 10 को बनाए। हम तो कहते डायरेक्ट डेली आप देखिएगा ना यूट्यूब चैनल पे, तो मैं गारंटी देता हूं यदि 20 क्वेश्चन पूछेगा 20 क्वेश्चन में कम से कम 15 क्वेश्चन बना दीजिएगा। लेकिन देखना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। पॉलिटी यदि पॉलिटी में देखो भैया, पॉलिटी 100% बनता है। अब नहीं कहीं पॉलिटी में घुस गया वो इंटर का उपयोग यूपीएससी वाला बना देगा। इंटर का कहेंगे शोध वाला ले आया तब तो फिर एगो 2 क्वेश्चन फेंका जाएगा। 4 को 5 क्वेश्चन ऐसे कथन करनी सब ले आएगा, कहां से सिद्धांत ले आएगा। संसद संविधान वाला पूछेगा तो हम गारंटी देते हैं पॉलिटी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा कौटिल्य परिवार के बच्चे को। चाहे 12 पूछे 15 पूछे, कितनों अनुच्छेद से कुछ क्वेश्चन काहे पूछे, कोनो से कोनो अनुच्छेद पूछे, क्योंकि उसके पास 89 90 का ट्रिक है उसके पास। और इकोनॉमिक्स में बेटा आजकल फिरकी लेता है, बॉल स्पिन कर जाता है बर्नौली प्रमेय से। ध्यान देना, कंसेप्ट 2 है, कंसेप्ट वाला भी है और करंट वाला भी है। कंसेप्ट में 4 को टॉपिक को पढ़ लेना। मांग का नियम और उसका लोच, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या क्या लक्षण है, कौन किसने दिया, बाजार की क्या विशेषता है, उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। चौथा कंसेप्ट वाला में, चौथा मांग और आपूर्ति के बीच में क्या रिलेशन, ये कंसेप्ट वाला। और इधर जाएंगे तो इधर भारत का राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया तो ये पढ़ना पंचवर्षीय योजना, कर संरचना 3 गो है ना। चौथा में जो करंट बजट है 4 दूनी 8 टॉपिक, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन डिटो रहेगा। 8 टॉपिक से 8 क्वेश्चन डिटो रहेगा। सर अब बुक लिस्ट पर आ जाइए, कैसे थोड़ा सा बुक लिस्ट। हाँ, करंट में जो आप किताब पढ़ रहे हो, जो किताब पढ़ रहे हो, आपके पास प्रतियोगिता दर्पण है, सिविल सर्विस क्रॉनिकल है, इल्टेरिया है या एसपीडी, हमने एक लाइन कहा ना, जो आप किताब पढ़ रहे हो ना उसको बार बार रगड़ो, इतनी बार रगड़ो कि लाइन बाय लाइन इसमें छाप हो जाए। आंख बंदों में पूछ दे कि भैया पुर्तगाल के पीएम कौन बने हैं, तो आना चाहिए। मोदी जी कहां पर सीता मैया का मंदिर बना है और वहां पर अपने सरयू नदी से पानी ले जाकर मंदिर को जरा रुद्राभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया। श्रीलंका पट से सूत्रों में आना चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करंट रहेगा। और करंट में डिटो है, आता है तो आता है, कोई गलत होने की संभावना नहीं। कोशिश कीजिएगा। करंट हम अभी देख रहे हैं ना, अभी जितना भी बिहार दरोगा का टेस्ट हो रहा, कम से कम 20 को करंट दे रहे हैं, 20 को करंट दे रहे हैं। डेली टेस्ट है, 3 दिन अभी टेस्ट हो रहा है। और होली के बाद मैं डेली करने वाला हूं। अभी कब चल, अभी चल रहा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को 3 दिन पूरा फुल लेंथ में टेस्ट होता है। 20 क्वेश्चन, आप समझिए 80वां टेस्ट होगा कल, 80वां टेस्ट होगा। 80 गुने 20 उतना करंट अफेयर्स है। कई करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, पुराने वाले चल जाते हैं। तो 1 साल का करंट आप देखेंगे ना तो आपको करंट निकल जाएगा। अब आइए बुक का लिस्ट देख भैया, मैं जो इस बार कर रहा हूं वो सबसे अलग है। आज आप यदि कोई बैच कर रहे होंगे, बिहार दरोगा का बैच कर रहे होंगे जो स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्दी फिर एक नया बैच आने वाला है।
तो उसमें इस बार 24 कैरेट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, और इतनी बड़ी वैकेंसी के बाद चूंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर कब आएगा कोई गारंटी तो कोई गारंटी नहीं। हालांकि भगवान करे कि सब साल, हम लोग तो वही कहेंगे भाई सब साल कौटिल्या जीएस के सूरवीर निकले, राजगीर में जाने का मौका मिले और अपने माता पिता को स्वप्न को पूरा करे। लेकिन अब ये बुक लिस्ट में हमने इस बार बिहार दरोगा के लिए ये बुक दिया है। किसका है सर ये कौटिल्या जीएस का, बस हाँ एकदम हिस्ट्री का। हिस्ट्री में इस बार जो बना है ना वो बिल्कुल ग्राफिकल कर दिए, बिल्कुल ग्राफ कर दी है। जैसे आपको गुर्जर प्रतिहार वंश है, जितना भी इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब इसको, इस ग्राफ को देख लेगा ना, इस ग्राफ को जो भाई राजधानी कौन, प्रमुख कुशासक कौन, प्रमुख प्रवृत्ति कौन, सब निकल जाएगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो देख रहे हैं। अब यहां से सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी का क्या क्या चीज है प्रमुख, या स्केचिंग कर लेंगे और उसके बाद ये कॉलम वाला जो इतना भी कॉलम है ना वो सुपरहिट कॉलम है। चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का इतना से हिस्ट्री टोटल हिस्ट्री सफिशियंट है। यदि हिस्ट्री में 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछेगा तो 15 क्वेश्चन सफिशियंट है। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में ये फाउंडेशन का इसका दादा बुक आपके लिए तैयार किया गया है। इससे भी कुछ अलग हो गया है आपका बुक बिहार दरोगा के लिए। ये फाउंडेशन, चूंकि फाउंडेशन की तरह होगा, लेकिन आपका जो बुक तैयार किया गया बिल्कुल अलग हो चुका है। और अलग में अब हमने पहले कहा सब कुछ ग्राफिकल कर दिया है कि भाई देखो पढ़ो और उसके ग्राफ में आप उसको रिवीजन करो। एक चीज हो गया पॉलिटी के लिए सुपरहिट भाई, ये तो राममन है, नहीं पतला एकदम पॉलिटी भाई इतना पतला, ये पतला नहीं है, ये है फेदोमीटर से मापा हुआ समुद्र की गहराई को देखने के लिए। जो इस पॉलिटी को आत्मसात कर रहे हैं यूपीएससी में पॉलिटी पूरा का पूरा बना देगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साइंस ये खजाना है, खजाना जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इतना यदि पढ़ लेते हैं इस साइंस में 20 क्वेश्चन आएगा तो मैं गारंटी देता हूं 15 क्वेश्चन इस बुक से आने वाला है। 15 क्वेश्चन, या कोई फेंकने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट यूट्यूब पे डेली डिस्कशन होता है, 3 दिन एसएससी का, 3 दिन बिहार दरोगा का, और बीपीएससी टीचर का भी डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। शनिवार टू शनिवार 3:30 बजे आ जाओ रन के मैदान में। तो अब आइए ये करंट का भी इस तरह से पतली बुक आती है, करंट का भी पतली नहीं, हाँ 2 महीना, ये एक साल का कंसाइज कर दिया जाता है, एक साल कंसाइज किया जाता है। ये अंतिम जैसे एग्जामिनेशन के जस्ट तुरंत बाद मिलता है, 1 महीना के बाद मिलता है, ताकि एक बार रिवीजन कर ले। ये हाँ रिवीजन कहते हैं, ये इसे डाइजेस्टिव एंजाइम कहेंगे, खा पी लो पचा लो। तो ये लाइसोजोम है, लाइसोजोम समझ है, लाइसोजोम ऐसे नहीं कहेंगे, सोसाइटल वैज्ञानिक आत्महत्या की थैली नहीं कहेंगे, ये कोशिकीय पाचन को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो ये बुक है। ये बुक के अलावा यदि करंट अफेयर्स, इसके अलावा यदि आप जो किताब पढ़ रहे इतना पढ़ लो, 80 टप जाएगा। 80 टप गया तो दुनिया का कोई ताकत भी आपका रिजल्ट नहीं रोकेगा। हमने 80 हमने टारगेट दिया, ऐसा नहीं कि 80 कटअप की हम बात नहीं कर रहे हैं, 80 हमने टारगेट दिया है। 80 टारगेट है तो आप 70, 68, 65, 75, मतलब 65 से 75 के बीच में आगे ना तो भगवान भी आपको नहीं रोकेगा। ठीक है। बहुत